सुबह में बोलता है, स्टेटमेंट देता है एसएसपी के दबाव में कि नहीं कोई फायरिंग नहीं, उसी के गार्ड के जाता, अब वो वहाँ पर है। और खास सम्राट सरकार की पुलिस से निवेदन है कि जिस प्रकार रोशन आनंद को गिरफ्तार किया गया, एक निर्दोष क्यों इकट्ठा हुई हैं आप लोग यहाँ, क्या मामला? सबसे पहली बात, खान मुर्दाबाद, खान को बिहार छोड़ना होगा, खान गो बैक। तुमने बिहारियों के इमोशन के साथ खेला है, तुमने बिहारी छात्रों को गुमराह किया है, तुमने एक बिहार के निर्दोष शिक्षक को फंसाया है। सम्राट पुलिस से ये कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द खान को गिरफ्तार किया जाए और रिमांड पर लिया जाए कि जो खान बोलता है कि 8 राउंड हमारे नैनों के सामने, आंख के सामने फायरिंग हुआ है, क्योंकि उसको पता है ना वो फायरिंग करवाया है, इसलिए उसको इस बात की जानकारी है। क्योंकि रोशन आनंद ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर का दबदबा आज दिखा है, आप लोगों ने देखा है कि कितनी बेहतर ग्राउंड पर संख्या है उनकी। बिहार पुलिस का सम्मान समारोह वो भी किए थे, ये भी किया था, खान भी किया था। अब एकरा पास पहुंचा था 200, अब इसको लग गया मिर्ची। एक घंटा में एक सम्मान समारोह खत्म हो गया था खनवा का। अब एकरा औकात खत्म हो गया कि बाप हो बाप, हम ग्लोबल गुरु कहलाते हैं और साला दुइयों से हमारा भी बच्चा ना है, तो अभी मेंटली डिस्टर्ब हो गया। अब सोचा कि क्या ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार करे, क्या ऐसा काम करे कि जिसमें ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद को जेल के पीछे भेज दे, ज्ञान बिंदु को मतलब विरोध करे और ज्ञान बिंदु को फंसाए और खत्म कर दे। ज्ञान बिंदु के पास छात्रों का प्यार है, ज्ञान बिंदु के पास बिहारियों का प्यार है, वो बिहारी है और उनके साथ तुमने गेम खेला है। वो एक भारत के बेटा है, तुम आज तक छात्रों को गुमराह किया है, झूठा झूठा अफवाह करके, इमोशन के साथ खेलकर। खान को बिहार से जाना होगा और खास सम्राट सरकार की पुलिस से निवेदन है कि जिस प्रकार रोशन आनंद को गिरफ्तार किया गया, को गिरफ्तार करो और रोशन आनंद को जल्द से। यहाँ रियल मास्टर है ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर, पढ़ाते हैं, उसका औकात है इतना पढ़ाने का। रोशन सर गोली नहीं चलवाए हैं, खान सलवा की उसका गोली चला है 8 से 10 राउंड मेरे सामने न्यूज पे, और फिर बोले कि बाद में पलट गए। वो खुद से गार्ड से गोली चलवाए हैं, जो कि अभी वीडियो सब अपलोड भी हो रहा है। वो कम फीस है 29,000 रुपये, यहाँ पे 10,000 रुपया फीस है, मतलब बीपीएससी का ऑफलाइन। ये कौन पढ़ा रहा है कि ज्ञान बिंदु पढ़ा रहा है या खान पढ़ा रहा है? लेकिन वो तो कहते हैं सबसे सस्ती कीमत पे सबसे सस्ती फीस पे। वो झूठ बोल रहा है, वो एकदम झूठ बोल रहा है कि सबसे ज्यादा फीस है और सबसे अच्छे झूठ बोलते हैं, पॉपुलरिटी के चलते अपना जो है वाहवाही लूट रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, आप उसको पता कर लीजिए, आप ऑनलाइन फीस चेक कर लीजिए कि सबसे ज्यादा फीस उसी का है। यहाँ जो है ना, यहाँ 5500 6000 मात्र सर का फी है, अभी दरोगा का मात्र ऑनलाइन 3000 फी है, उसी में कंटेंट देना है, उसके बाद सारा स्टाफ है, उसका बिजली बिल है। हमको लगता है कि बहुत कम टेस्ट है। खान सर को रिहा करो, बाहर करो, क्लास नहीं चल रहा है, क्लास बंद हो गया है। खान सर को जेल से बाहर करो, गिरफ्तारी होना चाहिए, खान सर को गिरफ्तारी होना चाहिए। खान नहीं, फैजल खान। जैसा आप लोग कह रहे हैं कि रोशन आनंद की रिहाई होनी चाहिए, ये नहीं होता है, अभी आप लोग आगे क्या करेंगे? अभी आगे कैंडल मार्च हम लोग करेंगे। हम लोग तनिका लड़का है, सबसे ज्यादा ज्ञान बिंदु भी पढ़ता है, चाहेगा तो एक से एक ईंट के बजाय पत्थर से देगा। खान का औकात क्या है रोशन सर के सामने? कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ रील के मास्टर है। यहाँ रियल मास्टर है ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर। सर जो है 18 घंटा पढ़ाते हैं, उसका औकात है इतना पढ़ाने का, 1 घंटा नहीं को पालते हैं। खान सर का आदमी गोली चलाया, रोशन सर को झूठ मूठ के फंसाया जा रहा है। पहले तो स्टेटमेंट दिए कि गोली चला है, फिर 2 घंटे बाद बदल गया कि गोली नहीं चला है, फिर सवेरे आज दोपहर में उनका तो आदमी। हम लोग को क्या किया जाए, इतना जो बच्चा को देख रहे हैं, ये सब का भविष्य हम लोग तय करते हैं। हम लोग के लिए खान सर का कुछ भी नहीं चाहिए, प्रत्यारोप रोप का बात नहीं है। अभी हम लोग का जो एग्जाम होने वाला है, उसको लेके हम लोग को बहुत ज्यादा टेंशन है। हमारे कलम के मसीहा को जल्द से जल्द रिहा करें। हम लोग का कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और शांति पूर्वक से निकाल रहे हैं। खान सर ने काफी गंभीर आरोप लगाए रोशन आनंद सर पे, उस पर आप लोगों का क्या कहना है? उस पे जितना खान सर के द्वारा दिया गया, बोला गया बात, स्टेटमेंट, उसके बाद में मुकरा गया बात, वो सब आप लोग भी जान रहे हैं, सारा पूरा देश विदेश जान रहा है। इसलिए वो बात की बात है, पुलिस प्रशासन अपने अनुसार अपनी सारी प्रक्रिया से पूरा कोशिश कर रही है, जिसमें वो गोली का बार बार जिक्र कर रहे थे कि 8 राउंड 10 राउंड फायरिंग हुआ है। बाद में पुलिस सीसीटीवी फोटो खंगाली, उसमें एक भी राउंड का नहीं होगा, कहीं से कुछ नहीं निकला। इसके लिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हम जल्द से जल्द कहना चाहता हूँ कि ये मेरे सर के साथ अन्याय हो रहा है।
गार्ड्स को हिरासत में ले लिया है। ये वही लोग हैं जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि फायरिंग और बच्चों को कम फीस में अच्छी शिक्षा देते हैं। हम किसान के बच्चे हैं, 2-4-5 हज़ार में अपना जीवन यहाँ व्यतीत करते हैं। 14 जून को मेरा एग्जाम होने वाला है, मद्य निषेध का एग्जाम है, अभी क्लासेस बंद है हमारे लिए। पुलिस की जांच अभी हो रही है, कैसे पुलिस की जांच आएगी हम लोग को भी पता चलेगा। हम लोग यहाँ कोई लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होकर नहीं बैठता है कि क्या हुआ क्या नहीं। जो सबसे पहले इसी जगह जहाँ आप खड़े हैं, यहीं से गार्ड को घसीट के ले जाकर वहाँ मारा गया। गार्ड को इतना चोट लगा है कि अभी वो कुछ बताने की सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा यहाँ। पटना में चर्चित शिक्षक खान सर की कोचिंग के बाहर हुई फायरिंग के बाद माहौल पूरा गर्मा चुका है। घटना के विरोध में अब छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। कहीं प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं छात्रों में अपने भविष्य को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। पटना की सड़कों पर छात्रों का गुस्सा। किस तरह से उसको मारा गया है आप देखिए, ये पूरा खून से लथपथ है। आप अगर देखिएगा तो पूरी तरह से खून से लथपथ है। हाँ, 2 दिन बाद उड़ा दिया जाएगा। मतलब ये भी कहा गया है कि मतलब 2 दिन के बाद पूरा इंस्टीट्यूट उड़ाने की धमकी है। 2 दिन बाद पूरा इंस्टीट्यूट उड़ाने की धमकी। यानी एजुकेशन हब के रूप से जाने जाना वाला जो मुसल्लफ उड़ा के अब वो शर्मसार कर रहा है। बिल्कुल शर्मसार कर रहा है। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। और ये कितना नीच हरकत है कि आपको अगर कोई ईर्ष्या हो या कोई आदमी गलत काम करे तो करो ना भैया। ये सब चीजें, शिक्षा सबको जरूरी है, सबको उस पर अधिकार होना चाहिए। गरीब से गरीब बच्चा पढ़ना चाहिए, तो हम लोग इसी को प्रमोट करते हैं ताकि शिक्षा। जुबान पर नारे और दिल में अपने भविष्य की चिंता। खान सर की कोचिंग पर हुई फायरिंग की घटना ने छात्रों को 10:15-20 के करीब में 10 बज के रात में 10:15-20 के करीब में ये घटना हुई है। क्योंकि 10 बजे जो है यहाँ से हम निकले हुए हैं, 10:05 या 10 मिनट में हम जो लाइब्रेरी में जाते हैं, तो लाइब्रेरी से यहाँ से हम निकले हुए थे। उसके बाद जो अपना जब रूम पे गए तो हम थोड़ा छत पे गए, पापा से बात कर रहे थे। उस दरमियान में लगभग 10:20 में गोली की आवाज़, या गोली अब क्या था ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन आवाज़ सुनाई दिया तो हम लोग को लगा कि IPL वगैरह होता है तो फाइनल था ना, तो उस दिन तो बहुत पटाखा वगैरह छूटता है, तो हमको लगा कि आज क्यों छूट रहा है पता नहीं। तो फिर जब 12 बजे जब हम लोग जब खाना खा के जब सोने गए तो यूट्यूब जब खोले तो देखे कि मतलब ऐसे न्यूज़ आ रहा है कि खान सर के जो है कोचिंग पे जो है अटैक हुआ है, गोली चला है, ये पत्थरबाजी वगैरह हुआ है। क्या कहेंगे? देखिए, एक तो पहली बात हम आपको बता दें कि जो है गोली चलने की बात है तो गोली नहीं चलाया गया है। सुबह में प्रेस विज्ञप्ति में जो है पटना पुलिस का प्रेस विज्ञप्ति है जिसमें यह बात स्पष्ट हुआ है कि कोई गोली नहीं चलाया गया। ठीक है, देखिए ये जो है पूरी तरीका से अगर देखा जाए तो हमको और ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का साजिश है। और जहां तक घटना का सवाल है, घटना की जानकारी मेरे को थी भी नहीं। मैं पिछले 3 दिन से बीमार चल रहा हूं और मैं किडनी का पेशेंट हूं और अभी भी हमारे इस साइड में मेरा ऑपरेशन हुआ है। आज से लगभग 1 साल पहले जो है मेरा ऑपरेशन हुआ है। अभी भी सुबह से हम जो है दर्द से पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी जो है अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। सर पहला बयान जो दिया था कि गोलीबारी हुआ है, फिर वो पलट गया है, इस पे क्या लगता है? यही तो सोचने वाली बात है कि इसी को जो है मतलब हाईलाइट करके जो है आज हमारे साथ जो है क्या किया जा रहा है। आप देख ही रहे, हमको जेल भेजा जा रहा है। ठीक है ना, ये पूरी तरीका से हमको बर्बाद करने, मतलब देखिए होता क्या है कि जब कोई आगे बढ़ता है ना तो उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। तो वही हमको दबाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम आगे नहीं बढ़े, हम उनसे आगे नहीं बढ़े, हम मेहनत के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है कि आपको फंसाया जा रहा है? एकदम फंसाया जा रहा है, लेकिन हमें न्यायालय में भरोसा है।
हम भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, सदा सत्य की जीत होती है, हम जीत करके आएंगे। आपके साथ जो साथी अभिषेक और गौरव जी को भी नाम आया है, उस पे उनको भी फंसाया गया है क्या? उनको भी फंसाया गया है। देखिए, ये पूरी तरीका से सोची समझी राजनीति है, सोची समझी षड्यंत्र है। आपको जो है रविवार को जो है बिहार पुलिस सम्मान समारोह रखा गया था, उसमें शानदार जो है प्रदर्शन रहा है ज्ञान बिंदु का, इसी वजह से जो है फंसाने का ये पूरी तरीका से षड्यंत्र है। न्यायपालिका पर हमको भरोसा है। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य ही है सत्यमेव जयते, तो न्यायपालिका पर हमको भरोसा है। अब देखिए हमको न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। करना चाहता हूं कि हमारे खान सर भगवान रूपी को Y+ सुरक्षा दिया जाए। कोचिंग माफियाओं का जलन है कि क्यों खान सर इतना कम फी में पढ़ा रहे हैं। जो आजकल के अश्लीलता फैलाते हैं सर, जो गलत नेता है उसको सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन खान सर हमारे देश के लिए इतना किए हैं, लेकिन उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही सर? Z+ सिक्योरिटी सर को चाहिए हम लोग को। सुशासन की सरकार है तो फिर ऐसे कैसे देखने को मिल रहा है? यहाँ के सरकार न बस हरियर का गमछा वाले को टारगेट करता है। हरियर गमछा वाला? हाँ, बस हरियर गमछा के माध्यम से, AI के माध्यम से बोला है, गुंडा को नहीं पकड़ेगा लेकिन हरियर का गमछा वाला को टारगेट करेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जो शिक्षक छात्रों का भविष्य बनाते हैं, उनके बीच की लड़ाई सड़क तक पहुंच गई है। पटना में इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। चलिए मामले को देखते हैं। एक तरफ खान सर तो दूसरी तरफ रोशन सर, और बीच में आरोप प्रदर्शन, गिरफ्तारियां और फायरिंग को लेकर उठते सवाल। दोनों पक्ष खुद को निर्दोष बता रहे हैं। एक का कहना है कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, तो दूसरा पक्ष दावा कर रहा है कि पूरी साजिश उनके खिलाफ रची गई है। मामला तब और गर्मा गया जब सोशल मीडिया और कुछ वीडियो वायरल हुए और फायरिंग के आरोप सामने आए। इसके बाद पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। छात्र भी दो हिस्सों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। कहीं खान सर की रिहाई की मांग की जा रही है तो कहीं रोशन सर की मांग की जा रही है। कहीं खान सर के समर्थन में आवाज उठी तो कहीं रोशन सर की रिहाई की मांग की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या ये सिर्फ दो कोचिंग संस्थानों का मामला है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश रची हुई है? फिलहाल जांच जारी है और पूरे बिहार की नजर इस मामले पर टिकी है।